दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र अमेरिका का अगला राष्ट्रपति कौन होगा, ये अभी तक निर्धारित नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये पिक्चर एक ऐसी पिक्चर बन गई है जिसका अंत अभी तक नहीं लिखा जा सका है। डेमोक्रेटिक कैंडिडेट जो बाइडेन राष्ट्रपति बनने के बहुत करीब हैं, लेकिन बने नहीं। जो बाइडेन को अभी कम से कम 6 इलेक्टोरल वोट्स और चाहिए। 264 इलेक्टोरल वोट्स उनके पास हैं, लेकिन 6 इलेक्टोरल वोट्स और अगर नहीं मिलते तो वो राष्ट्रपति के पद पर नहीं बैठ पाएंगे। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप 214 इलेक्टोरल वोट्स के साथ नंबर 2 पर जरूर हैं, लेकिन उनकी ख्वाहिश किसी भी तरह से नंबर 1 पर बनने की है। हालांकि ये माना जा रहा है कि जो बाइडेन की जीत लगभग तय है, क्योंकि नेवाडा में जो बाइडेन की जो बढ़त है वो लगातार बनी हुई है और नेवाडा से 6 इलेक्टोरल वोट्स जो बाइडेन को मिल सकते हैं। तो नेवाडा की जीत के साथ ही 270 के जादुई आंकड़े को जो बाइडेन छू सकते हैं और उन्हें बहुमत मिल जाएगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जॉर्जिया, पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना और अलास्का में लीड कर रहे हैं। क्या ये अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा है? जी हाँ, जरूर है। लेकिन इन सभी राज्यों में जीत हासिल करने के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप के पास 270 इलेक्टोरल वोट्स नहीं हो पाएंगे और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप के खेमे ने अब कोर्ट का सहारा लिया है। मिशिगन और जॉर्जिया में अदालत का दरवाजा खटखटाया गया है, वहां पर काउंटिंग को रोकने की बात कही जा रही है। तो ये 5 तस्वीरें भी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। हर पक्ष अपने आप को बहुमत के बहुत पास पा रहा है और सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि अभी तक किसी ने तय नहीं किया है कि आखिरकार कौन इस रेस में अपने आप को पीछे करने को तैयार है। आइए विस्तृत जानकारी सुरभि दे रही है। सुरभि बता रही है कि आंकड़े का जादू क्या है और सुरभि क्या जादू कर रहे हैं हम? आंकड़े के जादू पर फिलहाल सबकी नजर है अजय जी, और यही देखना है कि आखिर ये आंकड़ा कितनी जल्दी जो बाइडेन हासिल कर पाते हैं या नहीं, क्योंकि कांटे की टक्कर यहां पर है। और देखिए किस तरीके से इलेक्टोरल वोट कहां पर हैं। जिन स्टेट्स की यहां पर हम खास तौर पर बात कर रहे हैं उनपे पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना, जॉर्जिया, अलास्का और नेवाडा होते हैं। और नेवाडा ही इकलौता ऐसा स्टेट है जहां पर जो बाइडेन को जीत नजर आ रही है, क्योंकि यहां पर 6 इलेक्टोरल वोट्स, अगर ये 6 वोट्स बाइडेन हासिल कर लेते हैं तो वो उस मैजिक फिगर को छू जाएंगे जिसकी उन्हें जरूरत है, क्योंकि 264 अभी वो फिलहाल हासिल कर चुके हैं। उसमें 6 अगर हम और ऐड करें तो 270 का ये आंकड़ा आसानी से जो बाइडेन हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर पेच फंसा हुआ है तो इन्हीं स्टेट्स पर, क्योंकि इन स्टेट्स में हम देख रहे हैं कि ट्रंप लीड जरूर कर रहे हैं, लेकिन वो उस मैजिक फिगर को तब भी हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 214 अभी तक ट्रंप 214 के आंकड़े को छू पाए हैं। इस फिगर की उन्हें जरूरत है। क्या ये पॉसिबल हो पाएगा, इस बारे में आपसे जरूर हम जानना चाहेंगे, क्योंकि अगर इलेक्टोरल वोट्स की हम बात करें तो यहां पर देखिए 20, 15, 16 और 3 इन बैटलफील्ड स्टेट्स में ट्रंप की नजर जरूर है। भले ही यहां पर वो लीड कर रहे हैं, लेकिन जो सिचुएशन इस वक्त नजर आ रही है वो जो बाइडेन के लिए ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि सिर्फ 6 नंबर की उन्हें जरूरत है। वो 6 आंकड़े जो इस मैजिक फिगर को पूरी तरह से, देखिए अमेरिका का ये अगला पूरा प्रेसिडेंट प्रोसेस कहां पर अटका हुआ है ये हम दिखा रहे हैं। 214 + 54 ये लीड चाहिए ट्रंप को, जबकि लीड आसान नजर आ रही है सिर्फ और सिर्फ जो बाइडेन के लिए 264 + 6 यानी ये मैजिक फिगर 270 का। तो ये हम अलग अलग ग्राफिक्स के जरिए इसलिए अपने दर्शकों को समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि कौन से वो 5 स्टेट हैं जहां पर अभी फिलहाल पूरी दुनिया की नजर है। पेंसिल्वेनिया की यहां पर हमने बात की, 20 यहां पर इलेक्टोरल सीट्स हैं जहां पर ट्रंप फिलहाल लीड कर रहे हैं। इसके अलावा हम आपको नॉर्थ कैरोलिना भी दिखा रहे हैं और नॉर्थ कैरोलिना में भी फिलहाल ट्रंप लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। सिर्फ नेवाडा है, जॉर्जिया में भी ट्रंप लीड कर रहे हैं, अलास्का में भी ट्रंप लीड कर रहे हैं। सिर्फ नेवाडा है जहां पर जो बाइडेन लीड कर रहे हैं और यहीं का ये मैजिक फिगर 6 है। और अगर यहां पर 6 इलेक्टोरल वोट्स जो बाइडेन के खाते में जाते हैं तो वो आसानी से अगले राष्ट्रपति बन सकते हैं अमेरिका के। लेकिन यही जानना इस वक्त हर एक की दिलचस्पी है अजय जी कि क्या वाकई अभी भी कुछ उलटफेर हो सकता है। यहां पर ना फिल्म के साथ साथ ग्राउंड की क्रिकेट की वो सिचुएशन है जहां आखिरी बॉल तक फैसला अटका हुआ है। एक तरह से देखा जाए तो कमोबेश हम ये कह सकते हैं कि जो स्थिति है उसमें जो बाइडेन की जीतने की संभावनाएं लगभग हम 95-98% कह सकते हैं कि है। डोनाल्ड ट्रंप आगे बढ़ पाएंगे, ऐसी परिस्थितियां फिलहाल निर्मित होती नहीं दिखाई दे रही हैं, जब तक कि कोई बहुत ही भौचाल ना आ जाए और कुछ नई बातें सामने ना आ जाए। लेकिन सुरभि जो स्थिति है वो अपने आप में इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हिंदुस्तान में इस तरह की बातें हम कभी नहीं देखते। बिल्कुल, हम यहां पर पॉपुलर वोट यानी कि जो वोट सीधे उस पार्टी को जनता देती है उसके आधार पर पार्टी का निर्धारण और चयन होता है और पार्टी फिर तय करती है कि नेता कौन होगा। लेकिन अमेरिका में इलेक्टोरल कॉलेज की वजह से यह मामला पेचीदा बन जाता है, जो कि अब बहस का मुद्दा है।
अमेरिका में जनता चाहती है कि इलेक्टोरल कॉलेज के पूरे सिस्टम को ध्वस्त करके पॉपुलर वोट के सिस्टम पर जो हिंदुस्तान में है उसे लागू किया जाए। चलिए तो आइए, हमारे साथ विष्णु प्रकाश जी मौजूद हैं, पूर्व राजनयिक हैं। हमारे साथ A.K. मल्होत्रा साहब हैं, पूर्व राजनयिक हैं, और वंदना जी हमारे साथ जुड़ रही हैं शिकागो से। आप सबका स्वागत है। विष्णु जी, हम लगातार कल से चर्चा कर रहे हैं, अमेरिकी चुनाव अपने आप में तरह तरह की बातें सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि आज जो हम देख रहे हैं अमेरिका में, क्या इसकी उम्मीद वाकई में थी ऐसी ही? क्योंकि जो तमाम पोल्स थे वो एक अलग तस्वीर प्रस्तुत कर रहे थे, लेकिन आज ऐसा लगता है जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप अभी भी न सिर्फ रेस में बने हुए हैं बल्कि वो हार नहीं मानना चाहते हैं। अजय जी, इसका डर था, उम्मीद नहीं थी मुझे। और ये बड़े अफसोस की बात है कि दुनिया की सबसे पुरानी प्रजातंत्र में, जिसको इतना एक्सपीरियंस है प्रजातंत्र का, उसमें ये हाल हो रहा है। और जब डोनाल्ड ट्रंप साहब कहते हैं कि एक बहुत बड़ा धोखा हो रहा है देश के साथ, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर ये नहीं बता रहे कि कौन धोखा कर रहे हैं जी। कम से कम जो धोखा नहीं कर रहे हैं। और ये आलम है कि अगर वोट मेरी तरफ आ रहा है तो ठीक है, अगर मेरे प्रतिद्वंदी के पास जा रहा है तो इसमें धोखा है। ये दिन ऐसे आ जाएं, ये कभी उम्मीद नहीं थी। बिल्कुल, और यही सबसे बड़ी समस्या है कि आखिरकार अमेरिकी राजनीति किस करवट बैठ रही है। वंदना जी, रिपब्लिकन पार्टी ने हमेशा से ये माना कि अमेरिका एक ऐसा देश है जहां पर हर किसी को आज़ादी है, उन्मुक्तता है, आप जो चाहें वो कर सकते हैं, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, व्यक्तिगत जीवन हो, तमाम बातें हैं। लेकिन आज वही रिपब्लिकन पार्टी या उसके मुखिया दरअसल ये पूरी दुनिया में जतलाना चाहते हैं कि अगर मेरे पास सत्ता नहीं तो फिर किसी के पास नहीं होनी चाहिए। क्या ये अपने आप में एक सही रवैया है? नहीं, ये बात आपने जो कही, मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ जी। है, क्योंकि ये जो वोट्स हैं, जो आपने देखा, जैसे अभी मेरे से जो पहले वाले वक्ता थे उन्होंने जो बात कही है कि धोखा हो रहा है, क्योंकि कितने सारे हमारे पास में वीडियो फुटेजेस आ रही हैं। ये जो बैलेट है, मेल इन बैलेट, इसका हमको शुरू से ही एक अंदेशा था, और इसीलिए डेमोक्रेट पार्टी उसको बहुत स्ट्रेस कर रही थी कि वी शुड हैव मेल इन बैलेट, मेल इन बैलेट। और हमने जब भी मेल इन बैलेट की जहां तक बात है, क्योंकि यहाँ तो वैसे ही अर्ली वोटिंग शुरू हो जाती है, कोई ये नहीं है कि आपको 3 ही को जाकर के वोट करना है, आपको ये भी प्रोसेस बताना चाहिए कि यहाँ कम से कम 1.5 महीना पहले वोटिंग शुरू हो जाती है। अब हमने भी अपने माता पिता को, मेरे फादर है 93 इयर्स ओल्ड, मेरी मदर है 84, जैसे ही हमारे विलेज में वोटिंग खुला था 19 अक्टूबर को, हम उनको लेके गए थे। 2.5 घंटे की लाइन थी उसमें। मेरे से जहाँ कहा गया, बार बार हमको आ रहा था, आप मेल इन बैलेट मंगवाइए। नो, वी आर नॉट इंटरेस्टेड। हमारी फैमिली में भी कहा कि नहीं, कोविड का, मैं नो, दे आर गोइंग टू प्ले सेफगार्ड और हम वैसे जाएंगे। डैडी हैंडीकैप है तो दे अलाउड अस टू डू इट। सो जो आपने कहा कि वो नहीं चाहते हैं है रिपब्लिकन पार्टी, तो मैं इस बात से पूरी तरह बिल्कुल। वंदना जी, मैं एक सवाल आपके सामने रखना चाहता हूं। अमेरिकी मीडिया बहुत सजग है और इस बात के प्रमाण हमने कई मौके पर देखे हैं। उसके अलावा कई ऐसे वॉच डॉग्स हैं जो लगातार वहां पर काम कर रहे हैं। अभी तक किसी ने भी आधिकारिक कंप्लेंट कहीं नहीं किया। यहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप के जो पिटीशन फाइल की गई है मिशिगन में, वहां उसमें भी किसी भी एविडेंस को सामने नहीं रखा गया है। तो कैसे माने दुनिया डोनाल्ड ट्रंप साहब जो कह रहे हो बिल्कुल सही है? क्योंकि रात को कल इस वक्त जब पोल क्लोज होते, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप बोले कि हम 2 बजे के 1 बजे काउंटिंग नहीं करेंगे। ओके, सो देन द नंबर्स वर शोइंग। आप लोगों ने वो ग्राफ देखा होगा, नहीं है तो मैं आपको भिजवा दूंगी। जस्ट सी दैट व्हाट हैपेंड व्हेन द काउंटिंग वाज क्लोज, व्हाट हैपेंड व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग। आई मीन, सो दैट इटसेल्फ मींस इट्स टू अस। मेरे को तो लगता है कि ये चीटिंग हुई है और इसका जो है इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। अगर प्रेसिडेंट ट्रंप जाना चाह रहे हैं, क्योंकि ये जो आप जानते हैं, जैसे अभी इससे पहले वो बात कर रहे थे पॉपुलर वोट एंड इलेक्टोरल वोट, तो हमको जो चाहिए मींस लाइक यू नो, वो कल बाइडेन जी आए थे, वो बोले ओ या वी आर अ विनर। मींस लाइक आप इस तरह से कैसे कह सकते हैं कि वी आर अ विनर? मींस क्या उनके पूरे से उनका सारा सेटल था या क्या? वंदना जी, दोनों पक्ष ऐसी ही बातें कर रहे हैं, ये कोई एक पक्ष की बात नहीं है। और यहीं पे आंचल जी के पास में चलता हूं। आंचल जी, हमने इतना विभाजित अमेरिका आज तक कभी देखा? दुनिया में कभी इस तरह का कोई एक नमूना अमेरिका में पिछले 200 साल के इतिहास में इतना विभाजित, इतना पोलराइज्ड, इतना हार्डकोर अमेरिका हमने कभी देखा?
नहीं, बिल्कुल अजय, जब से डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता संभाली है पिछले 4 साल में, अमेरिका में काफी पोलराइजेशन हुआ है। उन्होंने बहुत सारी पॉलिसीज हैं जिसे रिवर्स किया है, अमेरिका फर्स्ट के नाम पे राष्ट्रवाद को चलाया है, और बहुत से ऐसे काम उन्होंने किए जिससे उन्होंने वहाँ की लॉबीज को भी नाराज किया है। और कुछ ऐसे तबके हैं जिनकी फेवर में उन्होंने बात की, जैसे आप जॉब्स फॉर द लोकल कहते हैं, या फिर आप ट्रस्ट डेफिसिट, इसकी ट्रेड डेफिसिट्स की बात करते हैं। तो बहुत से ऐसे जो हैं अमेरिका की जो सोसाइटी है जी, इससे पहले शायद इतनी बड़ी डिवाइड पहले कभी अमेरिकन सोसाइटी में दिखाई नहीं दी है। तो एक तो जब ये पूरे सर्वे हुए, पोल सर्वेज हुए, तो वो भी अपने आप में गलत साबित हो गए। वो तो एक जो बाइडेन के लिए बहुत ही ये डिक्लेयर कर रहे थे कि उन्हें बहुत ही स्मूथ सेलिंग मिलेगी, लेकिन जिस तरह के नतीजे आ रहे हैं उससे साफ दिखाई दे रहा है कितना ज्यादा डिवाइड है। अब सिर्फ देखना ये है अजय कि ये डिवाइड जो है पोस्ट इलेक्शन वायलेंस में कन्वर्ट नहीं हो जाए। बिल्कुल, ये बहुत इलेक्शन वायलेंस में अगर कन्वर्ट होगी तो ये फिर बहुत ही एक अजीब बात हो जाएगी। बिल्कुल, आपने बहुत सही बात यहाँ पर उठाई अचल जी, और यही बात मैं विष्णु जी के सामने लेकर चलता हूँ। विष्णु जी, मैंने भी कई अमेरिकी चुनाव कवर किए हैं, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें इस बार देखी हैं उन्हें देखकर तो वाकई में सिहरन उठती है। तमाम दुकानों के ऊपर लकड़ी के पट्टे लगाकर उन दुकानों को सुरक्षित करने की कोशिश की गई है, चाहे आप शिकागो की बात करें, वॉशिंगटन की बात करें, यहाँ तक कि न्यूयॉर्क के कई इलाकों में बात करें। ऐसा तो पहले कभी हमने देखा नहीं था। ये क्या हो रहा है अमेरिका में? ये समाज का विभाजन हो रहा है, समाज में दरारें पड़ रही हैं, और ये दरारें और भी ज़्यादा प्रबल हो गई हैं। और प्रजातंत्र का एक फाउंडेशन होती है कि अगर अजय जी और मेरे में या वंदना जी और मेरे में मतभेद है तो हम कहें कि ठीक है, हम आपके और आपके विचार हमारे मिलते नहीं है, पर लेट अस एग्री टू डिसएग्री। हम मानते हैं कि आपके और मेरे अलग भेद, पर यहाँ तो ये है कि अगर आप मेरा विचार नहीं मानेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। अब उन्होंने, वंदना जी ने जो सवाल उठाए थे, मैं छोटी छोटी टिप्पणी करना चाहता हूँ इस पे। जो आप कहती हैं वंदना जी कि नए वोट कहाँ से आ रहे हैं, अब आप पेंसिल्वेनिया का देख लीजिए, और सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया है कि 3 दिन तक नए वोट एक्सेप्ट हो सकते हैं अगर पोस्ट मार्क्ड हैं 3 नवंबर के, तो वहां से आ रहे हैं। अगर आप पोस्टल बैलेट पे सवाल उठा रही हैं कि ये क्यों हो रहा है, तो ये सवाल पहले उठाइए, जब इलेक्शन शुरू नहीं हुआ उससे पहले आप कोर्ट में जाइए, कहिए कि ये नहीं होगा। हर एक राज्य को आपके इख्तियार है अपने कानून बनाने का, उसको चैलेंज कीजिए। तो होने के बाद सब कुछ इंडिया में भी ये देखा गया है कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, अगर मैं जीत रहा हूं तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ठीक है, अगर आप जीत नहीं है तो खराब है। अब ये क्या तर्क हुआ? बिल्कुल, ये अपने आप में एक अलग तरीके की मानसिकता है जो सामने आ रही है। वंदना जी, मैं एक छोटा जवाब आपसे चाहूँगा क्योंकि हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है यहाँ पर। जिस तरह से आज रिपब्लिकन पार्टी को लेकर दुनिया के नज़रिए से, अगर मैं वर्ल्ड व्यू के तौर पे कहूँ, इतने फिक्सेटेड ओपिनियंस बहुत कम दिखाई देते थे जो बीते 4 सालों में दिखे हैं। और उसके साथ साथ अगर आप डोनाल्ड ट्रंप के कई ट्वीट्स देखें, बीते 24 घंटे में ट्विटर ने लगभग 1/3 डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट्स को सेंसर कर दिया है। ऐसा कहां होता था कभी? ये जो ट्वीट सेंसर हुए ये अभी नहीं हुए। एक प्रेसिडेंट के ट्वीट जो है वो 2 महीने पहले भी होते हैं। व्हाट इज सोशल मीडिया? आप भी मीडिया से है, मैं भी मीडिया से हूँ। हम बोलते हैं अभिव्यक्ति की आजादी, तो वो कहाँ गई आजादी की? ये जो है अभी खुद से मुझे इस बात पे लगता है, और इस वक्त तो भारत में भी जो हो रहा है मीडिया के साथ में, वो इससे बड़ा मजाक जो है और कहीं हो भी नहीं सकता। मुंबई में आपके ही कोलीग है जिनके साथ में जो हो रहा है, वी डोंट वांट टू डिस्कस दैट बिकॉज वो सब्जेक्ट नहीं है इस बात का। तो जो अगर आप कहना चाहते हैं तो आपको भी आजादी होनी चाहिए, जैसे उन्होंने कहा, उसी तरह से जो मैं कहना चाहती हूँ वो मुझे भी आजादी होनी चाहिए। अगर मुझे सोशलिस्टिक, मैं इस अमेरिका में सोशलिस्टिक अमेरिका में नहीं आई थी, मैं कैपिटलिस्टिक अमेरिका में आई थी, है? तो वो जो अगर हम अब वो डालते हैं, अगर इवन चाहे फेसबुक हो, वो भी हमारी पोस्ट को ब्लॉक कर देता है, तो दूसरे की पोस्ट ब्लॉक क्यों नहीं की जाती? आप जब देखना चाहते हैं जो चीज ये लेकिन ये दोधारी तलवार है वंदना जी, दोधारी तलवार है, दोनों तरफ चलती है और इस पर हम लंबी बहस कर सकते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है। वापस आकर अचल जी से चर्चा इस मुद्दे पर करेंगे कि आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप में ये क्या अट्रैक्शन है, ये क्या आकर्षण है कि लोग अभी भी बड़े पैमाने पर
उनके इतने बड़े फैन हैं। बने रहिए हमारे साथ।